वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेगा टेस्ट लेके आ चुका हूं, जो कि किसका मेगा टेस्ट है देख लीजिए। यहां पर आज आपको जीके का मेगा टेस्ट कराया जाएगा। टोटल इसमें कितने 100 क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, जो कि आपके आने वाले नेवी, एमआर है, एसएसआर है, ग्रुप वाई है, कोस्ट गार्ड है, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कम समय में 100 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कराया जाता है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लेवल के होंगे। आज का जो बेसिकली टेस्ट है जीके का, ये आपके पूरे एमआर लेवल बेस्ड ही क्वेश्चंस है। समझिए इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए टेस्ट दीजिए, अपने आप को देखिए कि आप 100 क्वेश्चंस में आप कितना राइट कर सकते हैं। आप देखिए आप खुद को कितने आप पानी में हैं। तो यह टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट नंबर कितना है, 13th है। इसके पहले मैंने 12 टेस्ट करा दिया है, तो आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं देखा तो वो पहले मैं आपसे निवेदन है कि पहले वो टेस्ट जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 12 टेस्ट में अभी तक मिनिमम 900 क्वेश्चंस को कवर किया जा चुका है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जीके करंट अफेयर्स पॉइंट से ऐड हो जाइएगा। इफ़ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 8420867425। यहाँ पर आप ज्वाइन करके मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, जहाँ नेवी एमआर के ओनली सीरियस बंदे को ही रखता हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी, दूसरा ऑप्शन है हैग्यू, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमानें हैं? तो इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमानें हैं? 9 कमान, 8 कमान, 7 कमान या 6 कमान? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? इंडियन एयरफोर्स में 7 कमानें होती है। कितनी? 7 कमान होती है। अभी इम्पोर्टेंट है कि आप राफेल के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। राफेल कहाँ से आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल कहाँ से? फ्रांस से आया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड। फिर आर्मी डे कब मनाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेवी डे कब मनाया जाता है। और इसके जो 7 कमान है, 7 कमान के नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा कमान कहाँ है, ट्रेनिंग का कमांड कहाँ है, मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, ईस्टर्न कमांड कहाँ है, वेस्टर्न कमांड कहाँ है। तो सारों कमांड के नाम इस जहाँ आप ये क्वेश्चन लिखते होंगे वहाँ बगल में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल कितने सदस्यों का होता है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? तो देखिए 5 साल, 6 साल, 7 साल या नन ऑफ दिस। तो देखिए राज्यसभा का शासनकाल सदस्यों का 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके हर 1/3 सदस्य 2 साल में बदले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का पहला अध्यक्ष, हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीबी मालवणकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर? तो देखिए लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था जीबी मालवणकर, गणेश वासुदेव मालवणकर। यदि मैं आपसे पूछूं हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दिस? तो याद रखिए गवर्नर को कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर? तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मराठा वीकली वाज रिलीज्ड बाय? मराठा वीकली किसके द्वारा रिलीज किया गया है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, BG तिलक, बिपिन चंद्र पाल? तो मराठा दैनिक अखबार किसका अखबार था? तो चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब है BG तिलक। BG तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन सिद्ध अधिकार है, यह किसका है? नारा बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन अराइव इन इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में?
तो याद रखिए क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया है। कब? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगोत्री। किस नदी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी या फिर यमुना नदी। तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसको गोदावरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इंडियाज हाईएस्ट डैम इज। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, नाल सरोवर बांध, पेन्नार बांध। तो देखिए इसका एकदम सही और सटीक जवाब क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपको भारत का सबसे बड़ा बांध और सबसे लंबा बांध दोनों बताना है। पहले आप भारत का सबसे लंबा बांध बताइए, फिर दूसरे नंबर में भारत का सबसे बड़ा बांध बताइए। आप अभी ही इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वरना बाद में आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू अरबियन सी। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो देखिए नर्मदा जो नदी है वह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन व्हाट इज इंडियाज रैंक। जनसंख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका एकदम सही जवाब क्या है? जनसंख्या के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। और यदि मत निर्वाचित जो निर्वाचन संख्या है सबसे ज़्यादा किस में है? फर्स्ट है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? गोदावरी नदी, महानदी, तीस्ता नदी या गंगा नदी। तो हर क्वेश्चन में आपको समय जरूर दिया जाएगा। तो किस नदी पर है? महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन सिस्टर। कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? मर्क्यूरी, मार्स, वेनस और एक ऑप्शन आपको दिखाया जाता है जो कि जुपिटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपको बताना है। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वेनस को। वेनस का हिंदी क्या होता है? वेनस मतलब शायद शुक्र ग्रह को वेनस कहा जाता है, उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, वेनस को। और सांझ का तारा, भोर का तारा भी वेनस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान में मौलिक जो अधिकार है किस संविधान से लिए गए हैं? यूएसए, ब्रिटेन, रसिया या आयरलैंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस संविधान से लिए गए हैं? फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हु ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था? राजेंद्र प्रसाद, सी रामगोपालचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? पीपल करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस करते हैं या फिर गवर्नर करते हैं। तो याद रखिए कौन करते हैं? प्रधानमंत्री को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1915 में, 1916 में, दो ऑप्शन और दिखाया जा रहा है, 1917 में या 1919 में। तो कब स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन? ऑप्शन डी यानी 1919 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह बाई गांधी जी इन इंडिया। इंडिया के बारे में पूछा गया है। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या रॉलेट सत्याग्रह। तो देखिए इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा चंपारण।
चंपारण जो सत्याग्रह था भारत में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन इज द एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो याद रखिए भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की मुद्रा क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। भूटान की मुद्रा क्या है? इसका एकदम सही सटीक जवाब देना है। भूटान की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ भूटान। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब आपको बताना है। करेंसी ऑफ भूटान क्या है? तो करेंसी ऑफ भूटान आपका हो जाएगा नगर ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, उत्तराखंड, सिक्किम या असम? तो मानस जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट वाज अ मेजर सेटबैक टू खिलाफत आंदोलन? इनमें से किस घटना ने खिलाफत आंदोलन को समाप्ति पर लाया, मतलब खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया? पहला ऑप्शन है अनाउंसमेंट ऑफ कंसेशन टू मुस्लिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, पैक्ट साइन बिटवीन जो संधि साइन हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, रिवॉल्यूशन ऑफ तुर्की, तुर्की की क्रांति या वायलेंस इन चौरा चौरी घटना? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए रिवॉल्यूशन ऑफ तुर्की, तुर्की के रिवॉल्यूशन के कारण ही यह खिलाफत आंदोलन को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैसेकर एट जलियांवाला बाग? इनमें से कौन सी जो घटना है जलियांवाला बाग के तुरंत बाद घटी? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? पहला ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इल्बर्ट बिल, पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? तो पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी? इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या माई ट्रूथ? तो याद रखिए हिंद स्वराज जो है वह महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड माई ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? 4 ऑप्शन है चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव या लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विथ इंडिया? भारत सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। सबसे छोटा किसके साथ करता है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय स्टेट? भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है? लैक्विडाइव सी, एमचिटकास पास या पाक स्टेट या कोलंबस पास? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कब से इफेक्ट में आया? ऑप्शन देखिए भारत का संविधान कब से लागू हुआ? 15 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 15 अगस्त 1950 ईस्वी? तो देखिए 3 ही ऑप्शन है यहाँ पर ही। इसका एकदम सही सटीक जवाब आपको पता ही होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? इनमें से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत की परंपरा से संबंधित है? छुआछूत की परंपरा से कौन सा संबंधित है? 20 है, 19 है, 18 है या 17 है? आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत की से संबंधित है। नेक्स्ट विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार मिला है? आर्टिकल 13, 14, 15 या 16? किस अनुच्छेद के तहत
यह मिला है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन विच रिवर इज गोवा लोकेटेड? गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मांडवी, गंगा, गोमती या सबरमा। तो गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी है। अभी हाल ही में गोवा का गवर्नर चेंज हुआ है। गोवा के जो अभी अतिरिक्त प्रभार के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम बताइए। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मार्स, अर्थ, यूरेनस या जुपिटर? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? जुपिटर जो है हमारे यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको हिंदी में बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन से व्यक्ति को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आईबी के अध्यक्ष है, तो आईबी के अध्यक्ष कौन है? राजीव जैन, के शर्मा या फिर उर्जित पटेल या प्रदीप कुमार? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? अरविंद कुमार, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो अरविंद कुमार आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द हेड ऑफ बीएसएफ? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब ही आपको बताना है। बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? NK शर्मा, रजनीकांत मिश्रा, सुनील लांबा या राजीव जैन? तो बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? तो बीएसएफ के अध्यक्ष आपको बताना है। तो चलिए बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा रजनीकांत मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द हेड ऑफ सीआरपीएफ? राजीव राय भटनागर, मुकेश संगम, विक्रम कुल्यानी या मनीष चहल? तो सीआरपीएफ के अध्यक्ष है राजीव राय भटनागर। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ? सौरभ कुमार, अरुण कुमार, अरविंद सक्सेना, SS देसवाल? तो अरुण कुमार जी अभी जो महानिदेशक है आरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? आईटीबीपी का SS देसवाल है, प्रणव और मेहता है, प्रमोद कुमार है, हेमंत भार्गव है। तो आईटीबीपी का है SS देसवाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? कुमार राजेंद्र चंद्र, हेमंत भार्गव या फिर रजनीश कुमार या तुषार मेहता? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है कि क्या क्वेश्चन था? हाँ, एसएसबी के जो है कुमार राजेंद्र चंद्र जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रणव मेहता, सौरभ कुमार, अरविंद सक्सेना या अजय भूषण? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपको आंसर जवाब कमेंट में बताना है। कुछ दिन पहले अरविंद सक्सेना थे, बट शायद अभी हाल ही में न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन? यूपीएससी के आई थिंक कोई न्यू बनाए गए हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफटीआईआई के अध्यक्ष कौन है? एफटीआईआई के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र पाल सिंह, RS शर्मा, राजीव राय भटनागर, सौरभ कुमार? तो राजीव राय भटनागर किसके हैं? किसके? एफटीआईआई के। एफटीआईआई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर बाय इंडिया इज? पूरी पृथ्वी में भारत का कितना क्षेत्रफल है? 2.4%, 3.4%, 4.4% या 5.4%? तो 2.4% कवर करता है भारत पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिपोर्टेड? सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है? नामची सिक्किम में, चूरू राजस्थान,
मैसूरम मेघालय या चंबा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, एकदम सी मैसूरम मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन इनमें से किन दो देशों के अलग करती है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपको पता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। पर यह जो लाइन थी कब बनी थी, कब बनी थी, ये सीमा कब बनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेसिडाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुण असफ अली या सरोजनी नायडू। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमार अमृत कौर थी। नहीं, ये नहीं थी, इसका आंसर ये नहीं होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू जो थी। क्या? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप कमेंट में बोलते हैं कि सर आपने मिस्टेक से बता दिया है, कभी कल मिस्टेक हो भी जाती है। द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज, बंगाल के विभाजन को किसने वापस लिया? यहाँ देखिए पूछा गया है किसने वापस लिया, यही क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हॉर्डिंग ने वापस किया और लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ऑन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेट्स जलियांवाला बाग मैसर टुक प्लेस, किस तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? अप्रैल 16, अप्रैल 13, अप्रैल 3 या अप्रैल 14। तो इसका आंसर आप लोग आँख बंद करके भी नींद में भी दे सकते हैं। इसका सही जवाब है अप्रैल 13, 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। द ब्रह्मोस मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाई, ब्रह्मोस जो मिसाइल है किन दो देशों के सहयोग से बना है? ब्रह्मोस जो मिसाइल है किन दो देशों के सहयोग से बना है? इंडिया इजराइल, इंडिया यूएसए, इंडिया एंड रसिया, इंडिया एंड यूक्रेन। तो इंडिया और रसिया के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच गैस इज मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस, इनमें से कौन सी गैस लाफिंग गैस भी कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? SO2, NO3, NO2, ClO2। तो NO2 को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, आर्द्रता मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, सेस्मोमीटर। तो आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो देखिए एकदम सही सटीक जवाब है 743, 744, 745 या 746। तो 743 हॉर्स पावर वाट होते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका या साउथ अमेरिका। तो अंटार्कटिका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच माउंटेन रेंज सेपरेटेड एशिया एंड यूरोप, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? हिमालय, एंडीज, यूराल या नन ऑफ दिस। तो यूराल जो पर्वत है एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर देंगे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कैस्पियन झील, उलर लेक, लेक एरिया या लेक सुपीरियर। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। यदि पूछा जाए विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हु फॉर्म सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई? बाल गंगाधर तिलक, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी या भगत सिंह। तो जी.के. गोखले ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन ऑफ इंडिया,
गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह जी। तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के वृहत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो याद रखिए, चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंपारण कहाँ है? तो चंपारण आपका बिहार में है। फ्रॉम वेयर DPSP वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया? हमारे संविधान में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। UK से, US से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो राज्य का नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 180, 280, 380, 323? तो 280 में है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर डिड सिविल डिसओबीडिएशन मूवमेंट टुक प्लेस? सिविल डिसओबीडिएशन मूवमेंट टुक प्लेस 1928। व्हेन डिड? 29, 31 या 32? तो यह बेसिकली 1930 में हुआ था, 1930 में, बट ये ऑप्शन कहीं दिया नहीं गया है, तो आप 1930 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल या राजनाथ सिंह? तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, आपको भी पता होगा। रामनाथ कोविंद कौन है भारत के? अजीत डोभाल कौन है? और राजनाथ सिंह कौन सा है? कौन कौन से पद है इनके पास? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन कर सकते हैं अब। हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी, वेनस, मार्स या अर्थ? तो मर्क्यूरी जो है सबसे गर्म ग्रह है। मर्क्यूरी को हिंदी में आई थिंक लाल ग्रह के नाम, मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। एक बार आप मर्क्यूरी का हिंदी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चिल्का लेक इज इन विच स्टेट? चिल्का लेक इनमें से किस राज्य में है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु? तो इसका आंसर आपको भी पता है, चिल्का लेक ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? चिल्का झील, सांगपो झील, सांबर झील, उलर लेक? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा है तो सांबर झील होगा। सबसे बड़ी तटीय, या यहाँ तटीय लग जाता, सबसे बड़ी तटीय झील, तटीय फिर झील होता तो आपका चिल्का झील होता। ठीक है, कन्फ्यूजन मैंने अभी दूर कर दिया। कोई कमेंट बॉक्स में फिर अब इसको लेके कन्फ्यूजन मत करना। मैंने बता दिया सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील होगा तो चिल्का झील होगा। ठीक है, नो कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया? भारत में किस लीडर को फादर ऑफ अनरेस्ट भी कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन यहाँ पर ही गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है अनरेस्ट। तो बाल गंगाधर तिलक को अनरेस्ट भी कहा जाता है। हु वॉज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख लीडर कौन था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका आपको सही जवाब पता होगा, आई थिंक सो। सरदार पटेल जी थे वहाँ के लीडर, कहाँ के? बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख लीडर, और यहीं से उनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी।
आपको देखिए कितना अच्छी बात पता चल गया। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी आई थिंक साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहाँ से भारत भी लौटे थे 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में लौटे थे, बट गांधी जी गए कब थे? गांधी जी तो लौट तो 1915 में गए थे, बट गांधी जी गए कब थे? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आप? देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है गांधी जी के बारे में। व्हेन इज इंडियन नेवी सेलिब्रेटेड, इंडियन नेवी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सबको बेसिकली यह तो एकदम इजी तरीक़ों से याद होगा। आप इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। तो 4 दिसंबर जो है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड होता है, और 4 दिसंबर को ही मेरा बर्थडे भी है। 4 दिसंबर को भी मेरा बर्थडे है, तो देखिए कितना अच्छा दिन बर्थडे है इंडियन नेवी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवी डे सेलिब्रेटेड होता है उसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? और देखिए आप लोग एम बनाइए कि आपको नेवी डे जो है वो चिल्का में मनाना है। कहाँ मनाना है नेवी डे? आपको 4 दिसंबर चिल्का में बिताना है। उस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया? भारत के सबसे दक्षिणी जगह कौन सी है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नालमला या नामचप बाड़वा? भारत का सबसे, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, जावा या ग्रीनलैंड? तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ही ना है, जावा तो आई थिंक नहीं, जावा है कि ग्रीनलैंड है, बट ग्रीनलैंड ही जो है इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक बार आप चेक कीजिएगा जावा है या ग्रीनलैंड। मेरे अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सॉरी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं, चौथा ऑप्शन है केरला। तो साइलेंट जो वैली है वो कहाँ स्थित है? वो केरला में स्थित है, उत्तराखंड नहीं, केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर इज द भितरकनिका रिजर्व सिचुएटेड? भितरकनिका रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। वेयर वाज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च? भारतीय बाघ संरक्षण परियोजना कब लागू हुई थी? 1992, 73, 82 या 52 में? तो याद रखिए, भारत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना 1973 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। तो सब ठीक जवाब होगा 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्टेड? कैबिनेट मिशन का प्लान कब पारित हुआ? तो 42, 43, 44, 45। तो ऑप्शन डी यानी 45 एकदम बिल्कुल सही जवाब हुआ। लास्ट के 25 क्वेश्चंस बचे हैं। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में? तो क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1857, 1764 या 1782? तो याद रखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1857 में क्या हुआ था आपको पता है? 1857 का 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन डिड बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस?
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1761, 64, 63 या 64 में? 61, 62, 63, 64। तो देखिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर? राज्यपाल का समय कितना होता है? 6 साल, 7 साल, 5 साल? इट इज नॉट फिक्स्ड। तो राज्यपाल का समय 5 साल का होता है। राज्यपाल का समय 5 साल का होता है। तो राज्यपाल का समय कितना? 5 साल का होता है। इफ़ मैं पूछूं तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी? भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू अरेबियन सी? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा, तापी, पेरियार या महानदी? तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए महानदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है दोदा बेटा, अनाईमुदी, नालमला या कार्डोमम? तो याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। क्या? ऑप्शन बी यानी अनाईमुदी है पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू? इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? नर्मदा नदी, सोर नदी, चंबल नदी या जोहिला नदी? तो चंबल जो नदी है वह अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा, सोन और जोहिला जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है यूराल, तीसरा ऑप्शन है एंडीज या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीस्ट? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहली हुई? खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, पहला गोलमेज सम्मेलन या फिर कांग्रेस की स्थापना? तो सबसे पहले घटना कौन सी है? तो आपको यहाँ सबका डेट याद रखना होगा। तो याद रखिए सबसे पहली जो घटना हुई थी 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में एक साथ चाहिए, ठीक है? खासकर जो डेली वीडियो देखते हैं उनसे ज़रूर आंसर चाहिए। इन तीनों का आंसर याद रखें, आपको आंसर देना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रामाबाई रनाडे या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया इसमें, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये वर्ल्ड का पूछता, वर्ल्ड का तो एनी बेसेंट एकदम करेक्ट था, याद रखिएगा वर्ल्ड पूछता तो, बट यहाँ पूछा गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूनेस्को हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी, हैग, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क? तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? तो पेरिस के फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यूनेस्को का फुल फॉर्म किसको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी, हैग, नीदरलैंड या न्यूयॉर्क? तो देखिए आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या जीबी मालवनकर? ऑप्शन डी यानी जीबी मालवनकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय? मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है?
प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, तो मुख्यमंत्री को हमेशा गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट 10 क्वेश्चन। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, तो देखिए विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। मैंने पूरा केमिकल नाम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है। एस्कॉर्बिक एसिड, थियामिन, राइबोफ्लेविन या नन ऑफ दिस, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में मदद करती है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। एकदम सही जवाब आपको पता है, मुझे भी पता है, विटामिन के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। मैंने समाधि स्थल सारा चीज़ करा के रखा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स में बाहर से आया और मैंने नहीं कराया है। चलिए, राजघाट, विजय घाट, भोर घाट, नन ऑफ दिस, तो राजघाट जो है समाधि स्थल है किसका, महात्मा गांधी जी का। विजय घाट किसका है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भोर घाट किसी का नहीं है, सॉरी भोर घाट किसी का नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं। राजघाट, विजय घाट, भोर घाट, अभय घाट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक ईमानदारी से, एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच इज़ द साउथर मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु जो है भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट है, साउथ मोस्ट स्टेट पूछा ना, हाँ। विच ऑफ दिस स्टेट इज अर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन बचा है। वेयर वॉज द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बचा है। वेयर इज द फेमस खजुराहो टेम्पल सिचुएटेड, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो याद रखिए खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था और यह कहाँ स्थित है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। लास्ट 2 क्वेश्चंस। मल्लापुरम कौन राज्य में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। 99 नंबर क्वेश्चन है। मल्लापुरम जो है तमिलनाडु में स्थित है, कहाँ पर ही, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100वां क्वेश्चन का पहले आपको क्या करना है, यदि आपने अभी तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक प्रण लेके जाइए कि आप लोगों ने जिसने भी पहले का मेगा टेस्ट मिस करके रखा है तो मेगा टेस्ट दे दीजिए। देख सकते हैं मेगा टेस्ट में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाता है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आने की चांसेस रहते हैं ये सब क्वेश्चंस, इसलिए पहले के मेगा टेस्ट को कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अलविदा। बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। बृहदेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, याद रखिए इसका सटीक जवाब है तमिलनाडु। क्या, तमिलनाडु में जो बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। मंदिरों का नगरी किसे कहते हैं, मंदिरों का नगरी किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, मंदिरों का नगरी किसे कहा जाता है। तो आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया, 1-2 क्वेश्चन, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और टेस्ट का मार्क्स नहीं बताया तो मार्क्स बताइए। जय हिंद।